नमस्कार दोस्तों, रेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार के बारे में सब कुछ जानेंगे एक ही वीडियो में। तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सबसे पहले बिहार की जनसंख्या से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार की कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है। उसमें से पुरुष की जनसंख्या जो है 5,42,78,157 है। महिला की जनसंख्या 4,98,21,295 है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा 52.14% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 47.86% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा यानी टोटल पुरुषों में महिलाओं का हिस्सा जो है वो 47.86% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शहरी जनसंख्या, बिहार की शहरी जनसंख्या जो है 86,81,800 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7%। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29%। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या इसमें 98,87,239 है। 0 से 6 वर्ष की आयु की कुल जनसंख्या जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं 98,87,239। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है 1,30,48,608 अनुसूचित जातियों की संख्या है। अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत है 15.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला गया है। यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जाति का निवास है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है किशनगंज है। न्यूनतम अनुसूचित सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है किशनगंज। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 7,58,351 है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या यानी एसटी की संख्या जो है जनसंख्या जो है वो 7,58,351 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है 1.3% है। 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला जो है वो कटिहार है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यहाँ पाए जाते हैं कटिहार में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो शिवहर है। यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 प्रति 1000 व्यक्ति पर है। 918। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जो है जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का तीसरा नंबर का स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला जो पटना है, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला जो है वो शेखपुरा है। शेखपुरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि जो है वो 25.42% जनसंख्या वृद्धि है। 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला
जिला है मधेपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है मधेपुरा। 2001 से 11 के जनगणना के बीच जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में जन्म व मृत्यु दर, बिहार में जन्म व मृत्यु दर क्या है वो देख लेते हैं। जन्म दर है 30.9 प्रति हजार। 30.9 व्यक्ति जन्म लेते हैं 1000 व्यक्ति पर, ठीक है। मृत्यु दर है 7.9 प्रति हजार है। प्रति हजार 1000 पे 7.9 व्यक्ति मर जाते हैं, ठीक है। शिशु मृत्यु दर है 61 प्रति हजार। जीवित जन्म, जितना जन्म लिया 61 को मर जाता है 1000 बच्चा अगर जन्म लेता है तो। मातृत्व मृत्यु दर है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। 331 प्रति 1 लाख जन्म पर, 1 लाख जन्म पर 331 माँ जो है वो मर जाती है बच्चे को जन्म देने के समय। 331 पर 1 लाख, 1 लाख माँओं में 331 माँ जो है वो मर जाती है मृत्यु ये शिशु को जन्म देने के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 आदमी निवास करते हैं यहाँ पर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान जो है वो प्रथम है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान है, प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है। यहाँ पर 1880 पर 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पर वर्ग किलोमीटर 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में आदमी रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है। यहाँ पर मात्र 488 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में। अब लिंगानुपात पे आ जाते हैं। लिंगानुपात जो है, बिहार का लिंगानुपात 918 है प्रति हजार। 918 पर 1000 पर। (918) लड़की है, गर्ल है, और 1000 बॉय है। बच्चों का लिंगानुपात 935 है। बच्चों का लिंगानुपात जो है वो 935 पर 1000 में है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में राज्यों का क्रम में 24वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम में 24वां स्थान पर बिहार है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कहाँ है? मुंगेर में है। यानी कि मुंगेर में लड़की जो है वो लड़की की जनसंख्या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब साक्षरता पे आ जाते हैं। बिहार की कुल साक्षरता दर जो है 61.80% है।
बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर जो है 71.20% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो है वो 28वां है। साक्षरता की दृष्टि से 28वां नंबर पर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पर पाया जाता है रोहतास जिले में। न्यूनतम साक्षरता जो है वो पूर्णिया जिले में पाया जाता है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में न्यूनतम साक्षरता पाया जाता है, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर यहाँ पर है रोहतास में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास ही है। सर्वाधिक पुरुष भी यहीं पर है और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी यहीं पर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता सबसे कम पुरुष जो है पढ़े लिखे हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया में, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो सहरसा है। न्यूनतम महिला साक्षरता जिला जो है वो सहरसा में महिलाएं कम महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धार्मिक जनगणना के आधार पर देख लेते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या जो है है 6 करोड़ 90 लाख। धार्मिक जनगणना के आधार पर हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो 6 करोड़ 90 लाख 76,919 है। यानी कि लगभग 83.2% जो है वो हिंदू जनसंख्या है बिहार में। और मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 1,37,22,048 यानी टोटल जनसंख्या का 16.5% जो है वो यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। ईसाई की जनसंख्या जो है वो 53,137 है। ईसाई यानी कि 0.06% ईसाई है। सिख जनसंख्या जो है 20,780 है, यानी 0.03% जो है वो यहाँ पर सिख जनसंख्या है। और बौद्ध की जनसंख्या 18,818 है। बौद्ध की जनसंख्या जो है वो 0.02% है बौद्ध। और जैन की जनसंख्या जैन धर्म का जनसंख्या जो है वो 16,085 है, यानी कि 0.02%। हिंदुओं में लिंगानुपात 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। मुस्लिमों में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। ईसाइयों में लिंगानुपात 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सिखों का लिंगानुपात जो है 879 महिलाएं जो है वो प्रति 1000 पुरुष पर है। बौद्धों में लिंगानुपात 841 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। जैनों में लिंगानुपात जो है 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद हुआ। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद हुआ। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर जो भी पटना है। यहाँ की राजधानी जो है पटना है तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16, विधानसभा में 243, राज्यसभा में 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में जो है 243 वो विधानसभा की है
16 जो है वो राज्यसभा की है और 40 जो है 40 सीटें जो है वो लोकसभा की है। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्रा है। बिहार 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिले हैं। यहाँ का क्षेत्रफल जो है 94.163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में 38 जिले हैं, यहाँ का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है। बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष तथा लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोधगया मंदिर आदि हैं। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है। बिहार की सीमाएं जो है वो पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में यूपी है, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस प्रमुख हैं। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसात्मक माना जाता था। अहिंसा वाला राज्य, शांति प्रिय। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा वाला राज्य माना जाता था। छब्बीस सौ साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में शांति प्राप्त करने के लिए लोग आते थे और आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य जो था देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक में था। छठी और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। छठी और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्मों का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया। यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। पुरातन काल में बिहार जो है वो देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% सिर्फ व्यापार जो है सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग तथा शाक्य प्रदेश, वज्जी, जनक से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार के अतीत गौरवशाली रहा।
पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य जो है वो अस्तित्व में 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है बिहार नाम राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने के लिए अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता था। बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने के लिए अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ। सन 2000 में झारखंड इससे अलग कर दिया गया। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय, तराई, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। बिहार वो जगह है जहां गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल नदियां बहती है। बिहार का इतिहास के बारे में चलिए अब कुछ जान लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो था वो तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृत भाषा का यूज किया गया है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के शिला अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नाम का आदमी था जो सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बंकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने बिहार का सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को किया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम जो है चर्चा जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडलग्राम है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ जो है बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस
ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अस्त्र शास्त्र का लेखक जो है वो कौटिल्य हैं। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते शदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी जो है वो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। मिथिला के कर्नाट शासक की राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह थे। हरिसिंह शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध के पश्चात हुई थी। 1540 में शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना जो है वो कन्नौज युद्ध के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी, उड़ीसा व दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। मुगल सम्राट ने शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक सैयद अहमद जो है बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 ईस्वी में स्थापना की थी। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम जो है 1920 में स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी वो राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। आर्यभट्ट का संबंध जो है वो आर्यभट्ट पाटलिपुत्र नगर से है संबंधित है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां कर्रानी था। राजा सीताबरोय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी शाहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। पीर अली ने पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। बहावी नेताओं में से अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में
खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में फांसी दी गई थी। मजहरूल हक को बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरूल हक जो हैं बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए थे। मजहरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए थे। मजहरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरूल हक जो है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज्य दल का गठन जो है 1923 में हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। 1929 में किसान सभा की स्थापना हुई थी। उसका गठन जो है सहजानंद सरस्वती ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त को 1942 को हुआ था। 1942 को हुआ था। पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता जो था वो शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर जो है बोध गया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। सासाराम जो है वो शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। संत शरफुद्दीन यहना मेनरी का मकबरा पटना जिले में है। संत शरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा जो है वो पटना जिले में है। बिहार का भूगोल जान लेते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है बिहार का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 335 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई जो है समुद्र तट से 52.73 मीटर है। सीमाएं जो है उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती है। दक्षिण में झारखंड 9 जिलों से, पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिले, पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिले इसके लगते हैं। बिहार की जलवायु जो है कैसी है? मानसूनी है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो 56,94,642 हेक्टेयर है, यानी कि 60.48%। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि जो है 16,35,467 हेक्टेयर है, 17.37%।
ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि 4,36,503 हेक्टेयर है, 4.64% है। स्थायी चारागाह जो है वो 19% है, 18,356 हेक्टेयर। विविध पेड़ व बगीचा जो है वो 2,30,286 हेक्टेयर भूमि पर है, और जो पूरे बिहार का 2.45% है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो 64.41 लाख हेक्टेयर है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार की संरचना एवं उसका विस्तार जो है वो धारवाड़ चट्टान जो है गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका में मिलता है। विंध्य समूह की चट्टानें जो है वो कैमूर, रोहतास में मिलती है। टर्सियर चट्टानें जो है पश्चिम चंपारण में मिलती है। क्वाटरनरी काल की चट्टानें जो है वो गंगा के मैदानी भागों में मिलती है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र जो है 7,288 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र का प्रतिशत में 7 टोटल वन क्षेत्र जो है वो 7.74% जो है वो टोटल वन प्रतिशत है। अति संघन वन क्षेत्र जो है 248 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र जो है वो 3,208.47 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र जो है वो 76.3 वर्ग किलोमीटर है, गैर संरक्षित वन क्षेत्र। राष्ट्रीय पार्क 1 है वाल्मीकि नगर में। वन्य जीव अभयारण्य है 11 वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले जो है वो कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले जो शिवहर है और शेखपुरा है। बिहार में वन के 2 प्रकार के पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष जो है शीशम, सेलम, शाल और खैर के पेड़ होते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष जो होते हैं महुआ, आम, कटहल, जामुन इत्यादि, ये सब शुष्क पर्णपाती होते हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि आश्रयनी जो है पश्चिमी चंपारण में ही है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है गया में है। भीम बांध मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। कैमूर अभयारण्य रोहतास के बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है ये कैमूर अभयारण्य। पंत अभयारण्य जो है नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य जो है अररिया में है। कांवर पक्षी बिहार जो है बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में है। गोगाविल पक्षी बिहार जो वो कटिहार में है। नागी डैम व नकटी डैम जो है पक्षी बिहार है, ये एक जमुई में है। और सुहियान पक्षी बिहार जो है वो भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान तो पटना में है। हरिया बारा हिरन पार्क जो है अररिया में है। कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 45,50,244 हेक्टेयर है। सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में 48.33% है। सिंचाई के मुख्य स्रोत जो है वो नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, जलमग्न गड्ढे हैं। नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 55.4%। नलकूप द्वारा सिंचाई होता है। नहर द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 34% है, नहर द्वारा होता है। तालाब द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 3.2% जो है वो तालाब द्वारा सिंचित होता है। कुआं द्वारा सिंचित भूमि 0.5%। अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 6.5% जो है वो अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि होता है। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। मध्य एशियाई परियोजनाओं मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक होता है।
लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से कम होता है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला जमुई। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले रोहतास, पश्चिम चंपारण। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले जो है मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब सिंचाई परियोजना और नहर देख लेते हैं। सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है 1874 में प्रमुख नहर है पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद। पश्चिमी सोन नहर जो है आरा, बक्सर, रोहतास। गंडक परियोजना त्रिवेणी 1909 में। मुख्य बांध वाल्मीकि नगर बांध। गंडक परियोजना त्रिवेणी नदी पर, वो 1904 में बनाया गया था। मुख्य बांध वाल्मीकि नगर बांध था। मुख्य नहर जो है पश्चिमी नहर गोपालगंज, सारण, सिवान। पूर्वी नहर या तिरहुत नहर पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो 1954 से 55। मुख्य बांध हनुमार नगर बांध। मुख्य नहरें जो है पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया, अररिया में है। बरनाल जलाशय योजना भागलपुर, जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय जो है योजना जो है वो गया, औरंगाबाद में है। पुनपुन बैराज योजना जो है औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर। जमानिया पंप नहर योजना जो है कैमूर में है। अपर किउल जलाशय योजना मुंगेर, लखीसराय में है। तिलैया डायवर्जन योजना जो है गया, नवादा में है। और दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास के कैमूर में है। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद। बागमती परियोजना सीतामढ़ी। बरनाल जलाशय योजना भागलपुर, जमुई में। बरनाल जलाशय योजना। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया, औरंगाबाद। पुनपुन बैराज योजना औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर। जमानिया पंप नहर कैमूर। अपर किउल जलाशय मुंगेर, लखीसराय। तिलैया डायवर्जन योजना गया, नवादा। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास के कैमूर में। बटाने जलाशय योजना जो औरंगाबाद। बागमती परियोजना सीतामढ़ी में। अब बिहार की नदियां व उनके उद्गम स्थान देख लेते हैं। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। घाघरा व सरयू जो है घाघरा या सरयू जो है पांचुंग तिब्बत से निकलता है। गंडक सप्त गंडकी नेपाल से आती है गंडक नदी। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर श्रेणी से आती है। बागमती भारत श्रेणी नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से। कोसी जो है कोसी नदी सप्त कौशिक नेपाल से आती है। महानंदा जो है मकलादियाराम दार्जिलिंग से। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से। सोन जो है अमरकंटक से निकलती है। पुनपुन जो है चौराहा पहाड़ी पालूम से निकलती है। फाल्गु नदी जो है वो हजारीबाग पठार से निकलती है। पचानेन जो है उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। सकरी जो है उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। अजय जो है बाटपाड़ चकाई जमुई से निकलती है। बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड एवं उनके उद्गम स्थल जो है सप्तधारा या सप्तघरवा जो है वो राजगीर में है। ब्रह्मकुंड राजगीर में है। सूर्य कुंड राजगीर में है। नानक कुंड जो है वो भी राजगीर में ही है। मखदुम कुंड जो है वो भी राजगीर में है। गोमुख कुंड राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में है। सोमेश्वर कुंड जो है मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर में है। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में है। भरारी कुंड मुंगेर में। अग्नि कुंड भी गया में है।
बिहार के प्रमुख फसलें तथा उत्पादन क्षेत्र, चावल या धान जो है वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में होती है। गेहूं जो है दरभंगा, गया, रोहतास, ये सब जगहों में होता है। मक्का जो है वो सारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में होता है। जौ जो है चंपारण, सहरसा, पूर्णिया में होता है। मड़ुआ जो है रागी फसल, वो सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण में होती है। बाजरा जो है पटना, मुंगेर, गया में होता है बाजरा, पटना, मुंगेर, गया में। तीसी जो है पटना, भोजपुर, गया में होता है। राई व सरसों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में होता है। तिल चंपारण व शाहाबाद में होता है, शाहाबाद में। अरहर जो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। चना जो है भोजपुर, बक्सर, गया। मसूर जो होता है वो पटना, चंपारण, गया। खेसाड़ी जो है वो दाल होता है वो पटना, गया, भोजपुर में। गन्ना चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर में। जूट पूर्णिया एवं कटिहार में। तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में। आलू पटना, नालंदा, सारण में। विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान है। भारत का चौथा स्थान है चावल में, बिहार का चौथा स्थान है। बिहार चौथा स्थान पर आता है चावल की खेती में। गेहूं में छठा स्थान आता है। गेहूं में छठा स्थान आता है। तंबाकू में तीसरा स्थान, जूट में दूसरा स्थान, तिलहन में सातवां स्थान, लीची में प्रथम स्थान, आम में प्रथम स्थान, जौ में दूसरा स्थान, मड़ुआ में प्रथम स्थान, शहद में प्रथम स्थान, मक्का में तीसरा स्थान। मखाना में प्रथम स्थान रखता है। बिहार में खनिज एवं संसाधन जो है वो पैराइट, अमझौर एवं बंजारी रोहतास में पाया जाता है। बॉक्साइट खड़गपुर, मुंगेर, बंजारी रोहतास में पाया जाता है। टीन जो है देवराज एवं कुर्कखंड गया में पाया जाता है। ग्रेफाइट सीमुलता मुंगेर में पाया जाता है। अभ्रक गया, नवादा, जमुई, बांका। चीनी मिट्टी जो है मुंगेर, भागलपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, स्लेट, सिलिका लैंड जो है मुंगेर में पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में पाया। यूरेनियम जो है गया, नवादा में पाया जाता है। सोरा जो है वो सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर इत्यादि में। सोना जो है पश्चिमी चंपारण में। फायर क्ले भागलपुर में। बेरियल जो है वो नवादा में। पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज में। बिहार के कुछ प्रमुख उद्योग व उसका स्थान जो है। राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना जो है 1930 में मढ़ौरा सारण में हुआ था। कुल चीनी मिलों की संख्या 28 है। चालू चीनी मिलों की संख्या 11 है। बगहा हरिनगर में है, नरकटियागंज में है, मंझौली सासामूसा में है, गोपालगंज में है, सिंधवलिया, लोरिया, सुगौली, रीगा, हसनपुर। राज्य में जूट का उद्योग पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा। प्रमुख जूट मिल जो है नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कटिहार जूट मिल कटिहार में है। रामेश्वर जूट मिल जो है समस्तीपुर में है। मौर्य जूट मिल जो है वो नालंदा में है। गोपाल जूट इंडस्ट्री जो है वो दरभंगा में है। सूती वस्त्र उद्योग गोपाल, लुंगी उद्योग भी इसे कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सिवान, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, बक्सर, डुमरा, फतुहा, औरंगाबाद। ओबरा दाऊदनगर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा दाऊदनगर जो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध। रेशम उद्योग भागलपुर, गया, वैशाली। ऊनी वस्त्र का उद्योग जो है वो हाजीपुर में है। तंबाकू उद्योग मुंगेर। इंपीरियल टोबैको कंपनी दिलावरपुर में है।
बीड़ी उद्योग बिहार शरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। कागज उद्योग जो है डालमिया नगर पेपर मिल्स, समस्तीपुर, ठाकुर पेपर मिल्स, बगहा, मेसर्स नॉर्थ बिहार पेपर मिल्स, बेगूसराय, बरौनी पेपर मिल्स, पटना, मेंबर्स, भवानी पेपर मिल्स, फुलवारी शरीफ। सीमेंट उद्योग जो है बंजारी, जलपा, डालमिया नगर, कल्याणपुर, बिहटा सीमेंट उद्योग पाया जाता है इस सब में।